हेलो एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज़ UVS क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 8। हमारा चैप्टर का नाम है मोशन। क्या है हमारा चैप्टर का नाम? मोशन। आज हम कुछ उसके डिफाइंस एंड डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशन। क्या है? मोशन। इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग्स, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। मोशन मतलब होता है चलना, या फिर मैं कहूँ यदि हमने कोई चीज़ को रख रखा है और यदि वो टाइम के साथ कहीं इधर उधर या उसके सराउंडिंग के कारण कहीं भी अपनी प्लेस से खिसकती है या आगे पीछे होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? मोशन। क्या कहते हैं हम उसे? मोशन। सेकेंड, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। क्या है? टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज विथ विच वी कैन एसोसिएट ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। डेट मीन्स जिस फिजिकल क्वांटिटी में किसी भी दिशा या किसी भी मैग्नीट्यूड का कोई असर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटीज विथ विच वी कैन एसोसिएट विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन से कोई अंतर पड़ता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। हम कहते हैं ना कि चांद पर जाएंगे तो हमारा वेट अलग हो जाएगा, पानी में हमारा वेट अलग हो जाएगा, हवा में हमारा वेट अलग हो जाएगा। इस तरीके से इसमें डायरेक्शन या अपने आसपास की सराउंडिंग मैटर करती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एंड आवर थर्ड टॉपिक इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, इट्स actual length of the path covered by irrespective of the direction in which the body travels, it is a scalar quantity। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस कैसी क्वालिटी है, क्वांटिटी है। एक डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम स्केलर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक चली तो उसे मैं क्या कहूँगी? डिस्टेंस। फिर मैं ऐसे 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 कैसे भी चल लूँ तो भी मैं उसे क्या कहूँगी? डिस्टेंस। वह मेरी डिस्टेंस काउंट होगी। यदि मैं 4 किलोमीटर एक ही पार्क के 4 बार राउंड लगा लूँ तो भी उसे मैं क्या कहूँगी? डिस्टेंस। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। वह छोटी सी डिस्टेंस जो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट? मीटर। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हम 1-2 कदम भी चल लेते हैं तो हमारे डिस्टेंस में काउंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इट इज़ अ लेंथ बाय एक्चुअल। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, जो हमने आगे पढ़ी। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। Our next topic is uniform motion. A body is said to be a uniform motion if its travel equal distance in equal interval of time. जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कार 2 घंटे में 4 किलोमीटर चली, तो वो 4 घंटे में 8 किलोमीटर चली। डेट मीन्स उसमें जितना टाइम और जितना किलोमीटर उसने कवर किया है,
उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यदि एक रेगुलर इंटरवल में उसने कोई डिस्टेंस कवर किए तो हम उसे क्या कहेंगे, इन पर्टिकुलर टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी इज said to have a non-uniform motion if it's travel unequal distance in equal interval of time। मतलब टाइम तो वही है इक्वल इंटरवल का, पर डिस्टेंस जो है वो क्या है, अनइक्वल। कैसी है जो डिस्टेंस है वो, अनइक्वल, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ कार मूविंग थ्रू अ क्राउडेड मार्केट हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई कार क्राउडेड मार्केट में चलती है तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि सभी जगह ट्रैफिक सेम तो नहीं हो सकता, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। क्या है, स्पीड। स्पीड इज एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स पर यूनिट टाइम। हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, वो मीटर पर सेकेंड होती है, और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब हमने 10 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की और कितने टाइम में कवर की, तो जो उसका एक पर्टिकुलर एवरेज निकल के आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। क्या कहेंगे हम उसे, एवरेज स्पीड।